प्यारे विद्यार्थियों, भारत में राज्य प्रशासन इस सब्जेक्ट में आज हम राज्य सचिवालय के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य सचिवालय क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसके कार्य होते हैं, इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसका परिचयात्मक अध्ययन करते हैं और आज के हमारे जो अध्ययन के प्रमुख बिंदु हैं उनमें सबसे पहला बिंदु यही है कि राज्य सचिवालय का परिचय। राज्य सचिवालय सरकार का केंद्र है, अर्थात सरकार यहीं से संचालित होती है। नीतियों का निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी यहीं से संचालित होती है। जो नीति बनाई जाएगी उसका निर्धारण राज्य सचिवालय में ही किया जाता है और राज्य सचिवालय राज्य की राजधानी में, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ स्थित होता है। सरकार की जो विकास की और जन कल्याण की योजनाएं होती हैं या जो नीतियां होती हैं जन कल्याण की, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने में राज्य सचिवालय की बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित कर दी जाती हैं उन नीतियों को लोक सेवक क्रियान्वित करते हैं और लोक सेवकों का शीर्ष स्तर यही राज्य सचिवालय में कार्य करता है। लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सचिव कहलाते हैं और सचिवों के कार्य करने वाले आलय यानी सचिव प्लस आलय, इससे मिलकर सचिवालय बनता है। तो सचिवालय क्या है? सचिव प्लस आलय, अर्थात सचिवों का घर है सचिवालय। सचिवालय में सचिवों के अधीन उनके कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। राज्य सचिवालय सरकार की नीति निर्माण की शीर्षस्थ संस्था है। राज्य सचिवालय सरकार की सत्ता का हृदय होती है। जिस प्रकार बिना हृदय के कोई शरीर कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार सचिवालय के बिना भी किसी सरकार का संचालन असंभव है। सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश शासन के समय से। ब्रिटिश शासन के समय इंपीरियल सेक्रेटरीट के रूप में सचिवालय की स्थापना की गई, जो अब केंद्रीय सचिवालय कहलाता है। जिस प्रकार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समूह केंद्रीय सचिवालय है, उसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का समूह राज्य शासन सचिवालय है। राजस्थान में राज्य शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों के कार्यालय होते हैं। मंत्रियों के कार्यालयों के साथ साथ शासन सचिवालय में समस्त सरकारी विभागों के शासन सचिव और उनके अधीनस्थ सचिवों के कार्यालय भी होते हैं। सचिवालय मुख्य रूप से राज्य कार्यपालिका को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। जो मंत्रिपरिषद है उसको सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है। मंत्रियों के पास समय का और विशेषज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि ज़्यादातर समय वो अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुलझाने में, राजनीतिक दाव पेचों को सुलझाने में बिताते हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव इतना होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कोई ऐसा काम किया नहीं, जनता ने उनको निर्वाचित किया और वो जनप्रतिनिधि बन गए। उनके पास ऐसा अनुभव नहीं है, तो उनको जो अनुभव है वो सचिवों के द्वारा प्रदान किया जाता है। सचिव उनको सहायता और परामर्श देते हैं और उस आधार पर
मंत्रीगण या राज्य के जो कार्यपालिका है, निर्वाचित कार्यपालिका, वो कार्य कर पाती है। आज अध्ययन का अगला बिंदु है हमारा राज्य सचिवालय की आवश्यकता। राज्य की सरकार का शासन संचालित करने के लिए सचिवालय की आवश्यकता होती है। राज्य के सचिवालय की आवश्यकता के अनेक कारण हैं और उनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं। नीति निर्माण में राज्य के शासन और सरकार के द्वारा जो नीतियां निर्मित की जाती हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से सचिवालय के द्वारा ही बनाई जाती हैं। मंत्रियों को सलाह प्रदान करने में, विभागों के मंत्री होते हैं वो राजनीतिक गतिविधियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय का भी अभाव होता है और उनके पास अनुभव का भी अभाव होता है। तो उनको सलाह प्रदान करने के लिए सचिवालय की आवश्यकता होती है। जन कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में, अर्थात सरकार, जो भी सरकार निर्वाचित होकर आई है उसने जो जनता से वादे किए थे चुनाव के दौरान, उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, और उन नीतियों का उद्देश्य जन कल्याण होता है, तो ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सचिवालय सहायता प्रदान करता है। विधानसभा के प्रश्नों के जवाब तैयार करने में, सरकार क्या कर रही है, सरकार कितना कर रही है, सरकार किस कीमत पर कर रही है, ऐसे प्रश्नों की जानकारी विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों द्वारा और कभी कभी सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा भी पूछे जाते हैं। जो भी समस्याएं राज्य के किसी हिस्से में पैदा होती हैं और सरकार की जवाबदेही बनती है कि उन समस्याओं का समाधान करे। अगर उन समस्याओं के समाधान में कोई डिले होता है, देरी होती है या संतोषजनक समाधान नहीं किया जाता है, तो विधानसभा में प्रश्न उठते हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में सचिवालय अहम भूमिका निभाता है। शासन की शाखाओं में समन्वय करने में, राज्य का शासन सचिवालय शाखाओं में उनकी नीतियों में और नीतियों के क्रियान्वयन में समन्वय करता है। सरकार एक है, लेकिन सरकार के विभाग बहुत सारे हैं। कई बार विभागों की नीतियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाती हैं, नीतियों में दोहराव हो जाता है। या फिर अधिकार क्षेत्र की बात आती है, कभी कभी अधिकार क्षेत्र टकरा जाते हैं कि ये क्षेत्र हमारे अधिकार में है। या फिर कई बार ऐसा होता है किसी किसी कार्य से कई विभाग पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समन्वय स्थापित करने में भी सचिवालय भूमिका निभाता है। नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में, जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनकी सफलता का स्तर क्या है, किस स्तर तक वो क्रियान्वित की जा चुकी हैं, कितना लाभ उनसे जनता को मिला है, जनता उस नीति से कितनी संतुष्ट है, उनमें कोई सुधार की आवश्यकता है, ये सारे काम सचिवालय करता है। विधायिका के दायित्वों का निर्वाह करने में, विधायिका का दायित्व, प्रमुख दायित्व क्या है? नीति निर्माण करना, कानून बनाना। तो जो नीति या कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को बनाने के लिए तथ्य या आंकड़े सचिवालय से ही उपलब्ध होते हैं। नीतियों का प्रारूप सचिवालय में ही बनता है। तब जाके वो जो ड्राफ्ट है, उसका जो प्रारूप है, जब तैयार हो जाता है तब उसको विधानसभा में पेश किया जाता है कि जिस विषय पर कानून बनाना है उसका मोटा मोटा खाका सचिवालय में तैयार किया जाता है। बजट बनाने में,
सरकार का बजट बनाने का कार्य भी सचिवालय ही करता है। सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होगा, सरकार का कितना व्यय होगा, ये ब्यौरा शासन सचिवालय के पास होता है। अब अध्ययन का अगला बिंदु है सचिवालय का संगठन। राज्य शासन का संचालन सचिवालय द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान किया गया है, राज्यपाल अपनी शासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवालय के सचिव करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से विभागों का निर्माण करता है। राज्य के शासन का संचालन विभागों द्वारा ही किया जाता है। सचिवालय राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यालय होता है। इसके कारण वह सरकार की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। सरकार के सभी कार्य सचिवालय के इर्द गिर्द घूमते हैं। सचिवालय अनेक प्रशासनिक विभागों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक विभाग की पदसोपान श्रृंखला में प्रशासनिक अधिकारियों के पिरामिड के शीर्ष पर सचिव होता है। अर्थात कोई भी सचिवालय है, जैसे राजस्थान का सचिवालय, इस सचिवालय में विभिन्न विभाग हैं। शिक्षा विभाग, लोक PWD विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, कोई भी विभाग हो, उस विभाग में शीर्षस्थ जो अधिकारी होता है वो सचिव होता है। सचिव की सहायता करने के लिए अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव होते हैं। सभी विभागों के सचिवों का नेतृत्व मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। यानी सभी विभागों का, प्रत्येक विभाग का जो हेड होता है वो सचिव होता है और सचिवों का सचिव यानी कि मुख्य सचिव वो इन सभी सचिवों का प्रमुख होता है। सचिवालय के सभी उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों की नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती से नहीं की जाती, बल्कि पदोन्नति के द्वारा की जाती है। सचिवों की नियुक्ति सामान्यतः मंत्री की परामर्श से मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री परामर्श करे जरूरी नहीं है, कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकार के सभी विभागों के मिलने से संयुक्त नाम जो बनता है वो सचिवालय है। और राज्य के शासन सचिवालय में विभागों की संख्या राज्य के आकार और राज्य में कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है। राज्य में विभागों का निर्धारण राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्य के सचिवालय में 40 से 45 विभाग होते हैं। अब सिक्किम छोटा राज्य है तो वहाँ 18 विभाग हैं। राजस्थान बड़ा राज्य है तो यहाँ 50 से लेकर 70 तक विभाग कार्य करते हैं। अब हमारा अध्ययन का अगला बिंदु है शासन सचिवालय का पद सोपानात्मक ढांचा। अर्थात जो शासन सचिवालय है उसमें पद किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। उच्च अधिकार युक्त पद ऊपर और कम अधिकार और ज़्यादा दायित्व वाले पद नीचे। पद सोपान व्यवस्था में पद व्यवस्थित रहते हैं। एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इसमें चार्ट में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। राज्य शासन सचिवालय का पद सोपानात्मक ढांचा। शासन सचिवालय में मंत्री और सचिव दोनों के ऑफिस होते हैं। मंत्री अपने विभाग का राजनीतिक प्रमुख है और सचिव अपने विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर वरीयता दी गई है
प्रशासन जनता के निर्देशन में ही कार्य करेगा। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या इच्छा है, उस इच्छा को प्रतिनिधि के रूप में मंत्री व्यक्त करता है। मंत्री जानता है मेरी जनता की क्या इच्छा है, उसी के अनुरूप वह अपने अधिकारियों को सुझाव देता है, उसी के अनुरूप नीति निर्मित होती हैं और क्रियान्वित होती हैं। तो शासन सचिवालय का जो शीर्षस्थ स्तर है वो राजनीतिक स्तर है, और उस राजनीतिक स्तर में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये आते हैं और इनके ऑफिस या कार्यालय शासन सचिवालय के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो उच्चतर लोक सेवा, यानी कि वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सेवा काल के अंतिम चरण में हैं, ऐसे अधिकारी जिनके पास विशद अनुभव है, पर्याप्त अनुभव है, सेवा काल जिनका लंबा रहा है, उनको शासन सचिवालय में सचिव के पद पर या मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति दी जाती है। सचिव मंत्री का सचिव होता है, मुख्य सचिव सभी सचिवों का अधिकारी होता है और राज्य शासन का शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसमें चार्ट में आपको बताया गया है मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव की सहायता के लिए होता है। फिर उसके बाद प्रमुख सचिव, जैसे कोई विभाग महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग है, जैसे गृह विभाग, तो उसके सचिव को प्रमुख सचिव गृह। वित्त विभाग है तो प्रमुख सचिव वित्त, ऐसे बोलेंगे। और जो छोटे और कम महत्व के विभाग हैं, जैसे देवस्थान विभाग, तो उसके सचिव को सचिव ही बोलेंगे। प्रमुख सचिव या सचिव, इनकी सहायता के लिए विशिष्ट सचिव, फिर उनके नीचे उप सचिव ये होते हैं। ये उच्च स्तर के लोक सेवक हैं। फिर मध्य स्तरीय लोक सेवक, उनमें सहायक सचिव और अनुभाग अधिकारी आते हैं। उच्च स्तर के जो लोक सेवक हैं उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से लिया जाता है, और मध्य स्तर के जो सचिव हैं वो राज्य सेवा के अधिकारियों से लिए जाते हैं। इनके नीचे मंत्रालय कर्मचारी आते हैं। जिनमें एलडीसी, यूडीसी, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सबसे निम्न स्तर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आते हैं। अब हमारा अध्ययन का आज का जो लास्ट बिंदु है, राज्य शासन सचिवालय के कार्य। पहला कार्य नीति निर्माण करना। इसके बारे में थोड़ा पहले परिचयात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि राज्य के शासन सचिवालय के द्वारा संविधान की राज्य सूची के विषयों को राज्य में क्रियान्वित किया जाता है और राज्य में केंद्रीय कानूनों और नियमों को भी लागू करता है। कुछ नियम जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जिनकी अधिकारिता पूरे देश के संदर्भ में होती है, ऐसे नियमों को लागू करने का कार्य भी राज्य सचिवालय का है। राज्यों में केंद्र सरकार केंद्रीय कानूनों एवं नियमों को राज्य के शासन सचिवालय के प्रमुख, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से ही लागू करवाती है। शासन सचिवालय राज्य प्रशासन के निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकार के लिए नीतियों के निर्माण करने के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े, तथ्य और सामग्री को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करके मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार की विभिन्न नीति और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, उनका मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व इस सचिवालय का होता है। अब इसके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं एक एक करके। नीति निर्माण करना। राज्य सचिवालय राज्य सरकार की नीति निर्माण करने वाली एक मुख्य संस्था है। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन के संचालन के लिए नीतियों का निर्माण करता है। राज्य प्रशासन से संबंधित जितने विषय हैं
उनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नीति निरूपण में सहायता करता है। नीतियों के निर्माण के लिए विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप से नीतिगत निर्णय लेने का कार्य सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। नीतियों के निर्माण करने के बाद उनको क्रियान्वित करने के लिए सचिवालय क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित कर देते हैं या भेज देते हैं। जब नीति निर्मित हो जाती है तो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, संभाग स्तरीय कार्यालय, जिला स्तरीय कार्यालय, उनको नीति क्रियान्वित करने के आदेश भेज दिए जाते हैं। जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं राज्य के विकास के लिए, उन योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्य का सचिवालय उनकी समीक्षा करता है। राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाएं, उन योजनाओं में प्राथमिक कार्य क्या होने चाहिए, योजनाओं के लिए आवश्यक साधन स्रोतों का आकलन करना, उनको एकत्रित करना, जरूरी तथ्यों की और सामग्री को संग्रह करना, ये सब राज्य सचिवालय का कार्य है। दूसरा कार्य है सचिवीय सहायता प्रदान करना। राज्य के मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों को दैनिक कामकाज में सहायता देने के लिए और विभिन्न विषयों और मुद्दों पर उनको सचिवीय सहायता देने के लिए सचिवालय कार्य करता है। राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची बनाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कार्रवाई की जाती है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको अभिलेखित करता है या लिखित करता है, उनका लेखांकन करता है, लेखा जोखा रखता है, उनको लिखता है कि आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए। अगला कार्य है प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करना। राज्य सचिवालय संपूर्ण राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ प्रशासनिक उपकरण है, यानी राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था है। सचिवालय राज्य के प्रशासन तंत्र को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है और राज्य प्रशासन की कुशलता, मुख्य सचिव की प्रशासनिक दक्षता, कुशलता, उसकी प्रशासनिक क्षमता और उसके प्रशासनिक नेतृत्व पर निर्भर करती है। मुख्य सचिव के अधीन शासन सचिव होते हैं, जो सचिवालय के अभिन्न अंग होते हैं। सचिव सभी शासकीय विभागों के शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं, अर्थात जो भी विभाग है उसका शीर्षस्थ अधिकारी सचिव। शासन सचिव विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं और मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं। मंत्री को विभाग की नीतियों के अंतिम रूप देने में शासन सचिव सहायता करते हैं। विभाग में जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अगर उनको कार्य करने में कोई कठिनाई या समस्या है या वो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सचिव उनको मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। सूचनाओं का केंद्र। राज्य का शासन सचिवालय राज्य की सभी सूचनाओं का केंद्र होता है। सचिवालय सभी प्रकार की आवश्यक सूचना और आंकड़े मंत्रिमंडल और उसकी समितियों को उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकार के सभी निर्णय और कार्यों की नीतियों की सूचना राज्य सचिवालय रखता है। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिए जाएं, उनसे संबंधित विभाग को सूचित करना भी राज्य सचिवालय का कार्य है। अर्थात जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है और मंत्रिमंडल की बैठक में किसी विभाग विशेष द्वारा कोई कार्य किए जाने हैं, तो उस विभाग विशेष के संबंध में चर्चा की गई है, तो उसके लिए भी सचिवालय उस विभाग को सूचित करता है कि आपके विभाग के विषय में ये निर्णय लिया गया, इस पर कार्रवाई की जाए। राज्य सचिवालय में सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये कार्य किए जाते हैं मुख्य समन्वयक संस्था के रूप में। अतः राज्य स्तर पर सचिवालय राज्य प्रशासन की एक समन्वयकारी संस्था है। ये संपूर्ण राज्य प्रशासन को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। सचिवालय राज्य प्रशासन में निदेशालयों, मंडलों, निगमों, लोक उपक्रमों,
क्षेत्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करता है। सचिवों की समितियां, आयोजना एवं विकास समितियां भी राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करवाती हैं। राज्य सरकार का मुख्य सचिव विभिन्न सचिव स्तरीय समितियों का अध्यक्ष होता है और विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करवाता है। अगला कार्य है कार्मिक प्रबंध करना। राज्य का सचिवालय राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्मिकों का प्रबंध करता है। राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती, नियुक्ति, वर्गीकरण, पदोन्नति, उनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में नीतियों और नियमों का निर्धारण करना, ये कार्मिक प्रबंध होता है। राज्य प्रशासन के जो प्रमुख प्रशासनिक पद हैं उन पर नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए राज्य शासन सचिवालय में सरकार के द्वारा निर्णय किए जाते हैं। परामर्श प्रदान करना। राज्य का मुख्य सचिव शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का मुख्य परामर्शदाता होता है। राज्य सचिवालय में कार्यरत सभी सचिव अपने अपने मंत्री को परामर्श प्रदान करते हैं। जब कभी किसी मंत्री को अपने विभाग में नीति और कानून बनाने होते हैं और उनके लिए किसी सलाह और परामर्श की आवश्यकता होती है तो वह संबंधित विभाग के सचिव से, अर्थात वह मंत्री संबंधित विभाग यानी अपने संबंधित विभाग के सचिव से आवश्यक सूचनाएं और तथ्य मांगता है। सचिवों के परामर्श से ही मंत्री विभाग की नीतियों का निर्माण करते हैं। परामर्श प्रदान करना। ये हो गया अपना। अगला है बजट का निर्माण और निष्पादन। राज्य सरकार का बजट वित्त विभाग द्वारा बनाया जाता है और वित्त विभाग का कार्यालय भी सचिवालय में होता है। यूँ तो प्रत्येक विभाग अपना आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा बनाकर वित्त विभाग के पास भेज देता है, लेकिन वित्त विभाग उन सभी विभागों के अनुमानों को एकीकृत करता है और एकीकृत करके फिर उस एकीकृत प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है और मंत्रिमंडल से स्वीकृत उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाता है। विधायी कार्य करना। मंत्रिपरिषद के द्वारा विधानमंडल में पेश किए जाने वाले विधेयकों का प्रारूप सचिवालय के विभिन्न विभागों के सचिवों के द्वारा किया जाता है। जब राज्य विधानसभा अस्तित्व में नहीं होती है तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उन अध्यादेशों का निर्माण या उनको अंतिम रूप देने का कार्य भी सचिवालय के द्वारा किया जाता है। विधानसभा में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करते हैं। और इसमें अंतिम जो कार्य लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनसंपर्क और जन शिकायतों का निवारण करना। उससे पहले है मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य करना। मंत्रिमंडल से संबंधित कौन से कार्य हैं? जैसे व्यवस्थापन संबंधी कार्य, विधायी कार्य, विधेयकों के प्रारूप बनाना, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषण को तैयार करना, विधानसभा के अधिवेशनों को आहूत करना, स्थगित करना, भंग करना। अर्थात जब विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहता है कि भाई विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाए, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बुलाया जाए। तो उसका जो प्रस्ताव तैयार होता है वो सचिवालय ही प्रस्ताव तैयार करता है उसका। विधानसभा को भंग करना, अगर मुख्यमंत्री ऐसा कोई प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव को भी सचिवालय में तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को परिवर्तित करना,
अगर सरकार ने पहले कोई निर्णय लिया था, अब वो निर्णय प्रासंगिक नहीं है, अगर उस निर्णय में बदलाव करना है तो सचिवालय द्वारा ही उसमें बदलाव किया जाएगा। नया उसके प्रस्ताव को खारिज करना है, प्रस्ताव में संशोधन करना है, नया प्रस्ताव लाना है, ये सभी कार्य सचिवालय द्वारा ही किए जाते हैं। क्योंकि जो मंत्रीगण हैं वो विशेषज्ञ नहीं होते, वो जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता के बीच से आते हैं, उन्होंने कोई योग्यता परीक्षा पास की नहीं होती है, इसलिए उनके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं होता है। मंत्रियों के आपसी विवादों को निपटाने हेतु प्रस्ताव तैयार करना। अगर किसी ऐसे मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आपसी झगड़ा है कि अधिकार क्षेत्र के ऊपर, मंत्रालय कोई मंत्रालय कहे ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, कोई दूसरा मंत्रालय कहे ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उनके बीच जो विवाद है उनके निपटारे हेतु प्रस्ताव तैयार करना। राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत मामलों के प्रस्ताव तैयार करना। सरकार द्वारा चलाए गए किसी अभियोग को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव तैयार करना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अभियोग लगाया हुआ है, जैसे कहीं कोई धरना प्रदर्शन या कहीं दंगे हो जाते हैं, या कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, या किसी के ऊपर राजनीति से प्रेरित मुकदमे लगे हुए हैं, सरकार ऐसे मुकदमों को वापस लेना चाहती है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव भी सचिवालय में तैयार किए जाते हैं। और अगला कार्य है जनसंपर्क और जन शिकायतों का निवारण करना। सचिवालय सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जनता में सरकार को लोकप्रिय बनाने और विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए जनसंपर्क करता है। यानी सरकार की नीतियों का, रीतियों का, सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार करता है। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के माध्यम से, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाकर, मेले और प्रदर्शनियों में सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करके ये जनसंपर्क और जन शिकायत का निवारण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सचिवालय द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और इन कार्यों को करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के शासन सचिव उत्तरदायी होते हैं। राज्य सरकार का जो राज्य सचिवालय का मुख्य सचिव है वो राज्य सरकार के राज्य प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करता है। राज्य का मुख्य सचिव राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण रखता है, और राज्य की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और प्रशासनिक मामलों में सचिवालय केंद्रीय भूमिका निभाता है। सरकार के शासकीय उत्तरदायित्व के बढ़ने से सचिवालय के कार्य में और आकार में वृद्धि हुई है, अतः सचिवालय को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। धन्यवाद।